नहीं हुसैन बुखारी साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, जाते दिनों में हुकूमत चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ खासी एक्टिव हो गई है, साइफर जैसे मामले को एक बार फिर जिंदा कर दिया है, फिर अलकादर ट्रस्ट केस है, तोशा खाना केस में भी खासी तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। जीआईटी जो 9 मई के हवाले से बनाई गई थी उसने भी चेयरमैन पीटीआई को कसूरवार करार दे दिया है। क्या हुकूमत चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने का इरादा रखती है कि जाने से पहले एक बार गिरफ्तार कर लें? केसेस का आपने रेफरेंस दिया, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और वो अदालतों के स्टे ऑर्डर्स के पीछे और कभी इंटरम बेल्स के पीछे छुपते हैं। लेकिन अगर उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं तो अल्टीमेट किसी कंक्लूजन पे तो पहुंचना है और अल्टीमेट फेट भी तो उनको सामने नज़र आ रही है, क्या फेट हो सकती है। और ये साइफर वाला जो इशू है, ये तो अभी जो लेटेस्ट एक स्टेटमेंट आई है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, तो उससे तो फिर बड़ी वाज़ेह हो गया कि जो स्टेट सीक्रेट थी उसको अफशा किया गया और उसको अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया गया, एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि उसकी हकीकत कुछ और थी। तो ऑब्वियसली अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के किसी जुर्म का इर्तिकाब किया, क्योंकि उन्होंने ओथ की भी वायलेशन की, तो फिर उनको ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन तो फेस करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए हुकूमत को चाहिए था ना कि सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमे का इंदराज करते। हुकूमत ने भी किसी मुकदमे का इंदराज नहीं किया अगेंस्ट चेयरमैन पीटीआई। यानी प्रोसिक्यूशन भी तो एक तरफ है ना, ये कह देना कि अदालत से रिलीफ मिल जाएगा या बादी नज़र में अदालत रिलीफ दे देती है, अगर प्रोसिक्यूशन तगड़ी होगी तो आपको नहीं लगता कि अल्टीमेटली वो फेट डिटर्मिन करेगी इन केसेस का? देखें, ट्रायल कोई हम टेलीविज़न पे तो ट्रायल तो नहीं हो रहा, ट्रायल तो कोर्ट्स में होगा। तो प्रोसिक्यूशन के पास केस है, इन्वेस्टिगेशन वो कर रही है, तो उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की भी बात है, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उसमें फ़र्क है। और फिर जब इनको एफआईए ने अब तलब कर लिया है तो इनका मौक़िफ़ सुना जाएगा और इनके मौक़िफ़ की मौजूदगी में उसको मद्देनज़र रख के तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो अपना फ़ैसला करेगी और उस फैसले की बुनियाद पे ही वो चलान भी सबमिट होगा कोर्ट में। और प्रोसिक्यूशन तो अपनी एविडेंस 2 स्टेजेस पे लाती है। एक स्टेज होती है इन्वेस्टिगेशन की स्टेज, और इन्वेस्टिगेशन की स्टेज की बुनियाद पे ही एविडेंस जो है ट्रायल कोर्ट पे लेके जाती है। तो मुकदमात तो इसी तरह इनमें पेशरफ्त होती है इन्वेस्टिगेशन के बाद। आप क्या फोर्स ही कर रहे हैं? हुकूमत के जाने में तो चंद रोज बाकी रह गए हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या आप चेयरमैन पीटीआई को बिहाइंड द बार्स देख रहे हैं आप इसी हुकूमत की टेन्योर के अंदर अंदर जितने भी 20-22 दिन रह गए? देखिए जी, अब क्राइम को कमिट करता है, वेदर ये मौजूदा गवर्नमेंट है या केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो जो अदारे हैं वो तो अपना काम करते हैं, उनको तो काम से रोका नहीं जा सकता, चाहे वो केयर टेकर गवर्नमेंट के अदारे हों या इलेक्टेड गवर्नमेंट के अदारे हों। तो अदारों की जो जिम्मेदारी है वो तो वो निभाएंगे, चाहे वो अगर उनको उनकी अरेस्ट दरकार हुई तो वो पहले भी कर सकते हैं, वो बाद में भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब अल्टीमेटली पॉलिटिकल प्रोसेस से तो बाहर हो जाएंगे चेयरमैन पीटीआई? देखें, ये तो डिपेंड करता है ना कि क्या वर्डिक्ट आती है और वो क्या अपनी इनोसेंस के बारे में भी कुछ इस्टेब्लिश कर सकते हैं या अपने डिफेंस में उनके पास क्या मौक़िफ़ है। तो ये सारी चीज़ें एग्जामिन करनी पड़ेंगी। अगर उनके डिफेंस वीक है या प्रोसिक्यूशन तगड़ी है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस ज़्यादा रिलायबल है, तो ऑब्वियसली फिर उनकी कन्विक्शन हो जाएगी। लेकिन बुखारी साहब, एक तासुर है ना कि चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई को बैलेट पेपर से आउट रखने के लिए या पॉलिटिकल प्रोसेस से निकाल बाहर करने के लिए ये सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। क्या आप इसको सपोर्ट करता है? लेट्स नॉट स्पेकुलेट, जो रियलिटीज़ है ना उनको सामने रखा जाए। ये तासरात और ये जो ना अज्यूम कर लेना, स्पेकुलेट कर लेना, लेट्स नॉट गो इन दैट। 1+1 वाली बात है। इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने समझा कि ये प्रामा फेशियाई उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया तो चलान सबमिट हो जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट में प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस ले आएगी। तो वो जो कुछ इमरान खान ने किया, जितनी उनको फुल सपोर्ट थी, मैंने कल भी किसी टॉक शो में कहा था कि कोई बंदा अगर ख़ुदकशी करने कर ले या उसका इर्तिकाब करे तो फिर उसको तो कोई नहीं बचा सकता।
नहीं, आप ये समझते हैं कि ये सपोर्ट सितंबर तक है, 16 सितंबर के बाद ये सपोर्ट खत्म हो जाएगी? नहीं, मैंने सपोर्ट की बात नहीं की है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने जुर्म का इर्तिकाब किया तो उनको फेट उनको सामने नजर आनी लेकिन वो चाहिए। कन्विक्शन इसलिए नहीं हो रही ना कि क्योंकि अदालतों से सहूलतकारी हो रही है या जमानतें मिल जाती हैं। आप ये समझते हैं कि अदालतों में तब्दीली आ जाएंगी 16 सितंबर के बाद? देखिए, आपके क्वेश्चन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, प्रिजम्पटिव है। आपके क्वेश्चन प्रिजम्पटिव है, हाइपोथेटिकल है। अगर एक अदारा मौजूद है, अदलिया मौजूद है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मौजूद है, तो लेट देम कंक्लूड। लेकिन आप ही ने तो कहा ना बुखारी साहब, आपने तो कहा कि उन्हें अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, और यही आपके इत्तेहादी भी कहते हैं कि अदालतों से रिलीफ मिल जाता है, और इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस उनको सपोर्ट कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा चीफ जस्टिस उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके इत्तेहादी कह रहे हैं ना, मेरी किसी स्टेटमेंट है इस किस्म की? इत्तेहादी कहने हैं, देखिए मैं तो अपनी बात का, अपनी जमात का जिम्मेदार हूँ। उनको रिलीफ, देखिए जहाँ कोर्ट समझती है उनको रिलीफ मिलती है, लेकिन ये भी देख लें कि ये वो केसेस जो उनके फॉरेन फंडिंग का था, तो वो उससे वो अगर उनके दिल में कुछ सच था तो वो फेस करते और उसको कंक्लूड होने देते। वो कभी टेक्निकलिटीज़ में घुसे रहे। अभी भी उनको बहुत सारी रिलीफ मिली है कोर्ट से, उनकी एब्सेंस में भी उनको बेलें मिलती रही हैं, तो वो बेनिफिशरी तो रहे इन वन वे और अदर वे। लेकिन अल्टीमेटली कब तक ये इस किस्म का वो सिलसिला चलता रहेगा? वन डे ही हैज़ टू फेस ट्रायल, और जब ट्रायल फेस करेंगे तो फिर उसका जो फेट होगी वो भी सामने आ जाएगी। अच्छा बुखारी साहब, मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की प्रिंसिपल पोजीशन क्या है? देखिए 2018 के इंतखाबात से पहले मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, इस पॉलिटिकल प्रोसेस से उठा बाहर किया गया। वो इलेक्शंस में नहीं थे उस वक्त, वो बिहाइंड द बार से अपनी बेटी के हमरा। क्या अब भी अगर ऐसा होता है तो क्या पीपी इसको सपोर्ट करेगी? बात हमारी सपोर्ट की और ना सपोर्ट करने की नहीं है, बात अदलिया की है। कन्विक्शन पीपल्स पार्टी ने तो नहीं करनी, या पीपल्स पार्टी तो ट्रायल नहीं कर रही। जो वर्डिक्ट भी कोर्ट की आएगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो भी वर्डिक्ट कोर्ट का होगा आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, आप ये कह रहे हैं? यानी अगर वो डिस्क्वालीफाई करती है या जाना पड़ता है जेल में, तो आप पीपल्स पार्टी कोर्ट के साथ खड़ी होगी? देखिए जी, हम तो कोर्ट की वर्डिक्ट को एक्सेप्ट, कोर्ट के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। ट्राई टू फॉर्मुलेट योर क्वेश्चन कि जी हम तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे भी बिलीव करते हैं, और पीपल्स पार्टी ने तो अपने खिलाफ भी कोर्ट्स के फैसले आए तो वो भी तो हमने फेस किए। नहीं, इमरान खान फेस कोर्ट ने जिसने मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था उसको भी आप सपोर्ट करते? वो भी कोर्ट से आया था वर्डिक्ट। हम तो सपोर्ट नहीं करते, हम उसको, और अभी भी जब डिसीजन आएगा तो फिर वील ऑब्जर्व कि डिसीजन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, इज बेस्ड ऑन द एविडेंस और नॉट। वो तो उस वक्त हम फैसला करेंगे। ठीक है। अच्छा चले बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है सेंसस का, मरदमशुमारी का, कि पुरानी मरदमशुमारी पे इंतखाबात होंगे, नई मरदमशुमारी पे होंगे। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो मीटिंग है वो भी नहीं हुई इस मुतालिक, लेकिन इत्तेहादी ये कह रहे हैं खासतौर पर MQM कि जी ये पुरानी मरदमशुमारी पे इंतखाबात हमें कबूल नहीं है। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं कि पुरानी मरदमशुमारी पे इंतखाबात होने चाहिए या नई मरदमशुमारी पे होने चाहिए? देखिए जी, आइन क्या कहता है? आइन कहता है कि जो ऑफिशियली पब्लिश्ड सेंसस है आर्टिकल 51 के नीचे डिलिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन की तादाद उस पर होगी। नया आएगा सेंसस जो ऑफिशियली पब्लिश होगा, उसके लिए उसका पहला स्टेप ये है कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसको अप्रूव करे, फिर ऑफिशियली वो पब्लिश होगा। तो हम तो आइन के साथ खड़े हैं, आर्टिकल 51 के साथ खड़े हैं। देखिए ये हुकूमत का काम था, वफाकी हुकूमत का, कि गजट नोटिफिकेशन पहले कर लेती, CCI से इसकी अप्रूवल पहले ले लेती ताकि ये कंट्रोवर्सी ना बनती। हुकूमत के पार्ट पे ये काम नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है कि भी जो पुराने हमारे पास डाटा अवेलेबल है हम उसी के ऊपर इंतखाबात कराएंगे, तो हुकूमत की इनकॉम्पिटेंसी नहीं है। देखिए जी, इनकॉम्पिटेंसी की बात नहीं है, ये MQM भी इस हुकूमत का हिस्सा है और वो बिल्कुल कैबिनेट में भी बैठे हुए हैं और उनकी स्ट्रेंथ की बुनियाद पे मेजॉरिटी है।
तो ये इशू को इसको गैलरी प्ले करने से बेहतर था कि कैबिनेट में बैठ के इसको रिजॉल्व करवाते। ठीक, लेकिन बाय एनी मींस इंतखाबात अब डिले नहीं हो सकते। कोई कहे कि मरदमशुमारी नहीं होगी, फिर उसके बाद डिलिमिटेशंस होंगी, जैसे इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 4 महीने तो दरकार होंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं अभी इस पोजीशन में नहीं है कि इंतखाबात को डिले किया जाए। इंतखाबात बाहर सूरत अक्टूबर नवंबर में होने हैं। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं उनको इम्प्लीमेंट होना है। डिसोल्यूशन की सूरत में 90 डेज़ है, अदरवाइज 60 डेज़ है। और अगर आप उस नए प्रोसेस में चले गए तो ऑब्वियसली कानूनी तकाजे ये हैं कि फिर नए सेंसस की बुनियाद पे डिलिमिटेशंस हों, कॉन्स्टिट्यूंसीज हों, और ऑब्वियसली वो लेट हो जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी तो ये समझती थी कि इलेक्शन जो हैं इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए।